हाय व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार में क्लासेस उत्तरकाशी में। कक्षा 9 की एक्सरसाइज 10.5 का प्रश्न नंबर 11 है। वेनिस्ट कर्ण एसी वाले दो समकोण त्रिभुज है जिसका विकर्ण क्या है, एसी है। ये देखिए, एक ये है समकोण त्रिभुज और एक ये है। ठीक है, ये दो समकोण त्रिभुज हैं ए बी सी और ए सी डी, दो समकोण त्रिभुज हैं। इनका जो वेनिस्ट विकर्ण है AC है। ठीक है, अब इसमें क्या सिद्ध कीजिए कि कोण CAD जो है, CAD ये वाला कोण जो है ये CBD के बराबर है, CBD के बराबर है। ठीक है, ये हमने सिद्ध करना है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो उभयनिष्ठ विकर्ण AC है को व्यास मानकर, AC को व्यास मानकर एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, और वृत्त जो है बिंदु B और D से होकर गुजरता है। अब हमें दिया है कि कोण ABC और कोण ADC दोनों कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है, दिया है। तो स्पष्टतः जो कोण CAD बराबर होगा कोण CBD। क्यों होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण समान होते हैं, इसलिए ये क्या है, आपका कोण CAD बराबर कोण CBD प्रूफ हुआ। इस तरह से ये सिद्ध होता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज आयत होता है। तो ये हमें दिया हुआ है कि एक हमारे पास चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, वो आयत होता है, ये हमने सिद्ध करना है। तो इसको कैसे करेंगे, हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जो कि ए वृत्त के अंदर है। ठीक है, ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जो कि वृत्त के अंदर है। हमें सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, एक आयत है। तो हम क्या करते हैं, अब हमें दिया हुआ है क्योंकि ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए जो कोण A प्लस कोण C ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हमें क्योंकि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सामने सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 180। लेकिन हमें ये पता भी होना चाहिए कि कोण A जो है कोण C के बराबर है। समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस वजह से यह हमने कोण A और कोण C को बराबर लिख दिया है। ठीक है, अब ये कोण बराबर होता है। इसी प्रकार जो कोण B और D हैं ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण A प्लस कोण C ये आपके पास 180 डिग्री है।
तो कोण ए प्लस कोण ए बराबर हो जाएगा 180, और इसको हम लिख सकते हैं 2 कोण ए बराबर 180, तो कोण ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। यह आपका 90 डिग्री आ गया है समीकरण 1 व 2 से। ये आपका 90 डिग्री आ गया। अब कोण ए बराबर, अब कोण सी है तो ये दोनों कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कोण बी बराबर कोण डी, ये भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब चारों कोणों का मान कितना है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक आयत है, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए ये आयत है। तो ये इस प्रकार से सिद्ध हुआ।